हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स 2024 का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। आज हम पिछले 6 मंथ के टॉप 100 क्वेश्चंस यानी पिछले जून से लेकर नवंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स को देखेंगे। दोस्तों, यह वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। साल 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो सही उत्तर होगा बिहार। दोस्तों, साल 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा ओलंपिक गेम्स की मेजबानी भारत का बिहार राज्य करेगा। दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण साल 2018 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। हाल ही में किसे देश का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग नियुक्त किया गया है? तो संजय मूर्ति जी को भारत का अगला कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है। दोस्तों, कैग भारत सरकार का अंकेक्षक यानी ऑडिटर होता है। श्री संजय मूर्ति गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर भारत के नए कैग बने हैं। हाल ही में कौन सा देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बना है? दोस्तों, अर्मेनिया अर्मेनिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 104वां पूर्ण सदस्य बना है। देखिए दोस्तों, बात हो रही है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, तो इसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम हरियाणा में है। हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो आंसर होगा नाइजीरिया। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अफ्रीकी देश नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, अफ्रीकी देश नाइजर की कैपिटल का नाम अबूजा है, इसे भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी 2024 के G20 शिखर सम्मेलन के लिए निकले थे और रास्ते में इन्होंने 3 देशों की यात्रा भी की, जैसे अफ्रीकी देश नाइजीरिया और उसके बाद उत्तरी अमेरिका के देश डोमिनिका का भी इन्होंने दौरा किया और इसी बीच इन्हें डोमिनिका देश के द्वारा अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसे आप ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, बात हो रही है डोमिनिका की, तो इसके कैपिटल का नाम रुसाऊ है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हाल ही में यहाँ पर गए थे, तो यह देश जो है इसकी कैपिटल याद रखिएगा और यह उत्तरी अमेरिका का एक देश है, इसे भी ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, G20 का शिखर सम्मेलन 2024 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया है, इसे ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन का उद्देश्य विश्व भर के अर्थव्यवस्थाओं को साथ लाना और उनके अर्थव्यवस्थाओं की देखभाल करना है। इसकी स्थापना 1999 को की गई थी। वर्तमान में G20 में 19 सदस्य देश, एक यूरोपियन यूनियन और दोस्तों अगले साल वर्ष 2023 में अफ्रीकी यूनियन भी इसमें सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ था, जब भारत ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की थी, इसे भी ध्यान दीजिएगा। भारत का 56 टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? दोस्तों, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब भारत में टोटल 56 टाइगर रिजर्व हो गए हैं और 56 नंबर का टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो इस टाइगर रिजर्व का नाम भी आप ध्यान रखिएगा। आगे है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर आधारित उपन्यास ऑर्बिटल के लिए किसे बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? देखिए दोस्तों, बुकर पुरस्कार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2024 में उपन्यास ऑर्बिटल को, जिसका थीम था अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, इसके लिए सामंथा हार्वे को सम्मानित किया गया है। ये ब्रिटेन की एक महिला है, इससे भी आप ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 में हुई थी। यह पुरस्कार यूके और आयरलैंड में प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी उपन्यासों को दिया जाता है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता है? दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, यह एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी है, जिसका आयोजन हाल ही में बिहार में किया गया था। इस ट्रॉफी को भारत ने चीन को हराकर जीत लिया है। दोस्तों, महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 को, जो कि बिहार में आयोजित किया गया था, इसे भारत ने चीन को हराकर जीता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो आंसर होगा लखनऊ में। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क उत्तर प्रदेश के लखनऊ में डेवलप किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP29 का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों, वर्ष 2024 में COP29 का आयोजन बाकू शहर अजरबैजान देश में किया गया है। क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। किस देश के पर्यटन विभाग ने एक्टर सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा थाईलैंड। थाईलैंड, जिसकी राजधानी बैंकॉक है, जिसकी मुद्रा बहत है, इसके द्वारा एक्टर सोनू सूद को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष तैयब इकराम को नियुक्त किया गया है। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा।
भारत के 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों हमारे पूर्व न्यायाधीश यानी 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के स्थान पर जस्टिस संजीव खन्ना को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा शपथ दिलाया गया है। इससे भी आप ध्यान रखिएगा। साथ ही इंपॉर्टेंट इसमें यह हो जाता है कि भारत के चीफ जस्टिस यानी भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उससे राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। यूएस यानी अमेरिका में 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी के नेता हैं? दोस्तों हाल ही में यूएस में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। आप सभी को पता होना चाहिए कि यूएस में प्रति 4 वर्ष के बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है और इसके 47वें संस्करण में यानी यूएस के 47वें राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप और ये रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित है। फ्रेंड्स, इनके सामने थी कमला हैरिस जो डेमोक्रेटिक पार्टी से थी, तो उसे भी आप ध्यान में रखिएगा। किस महिला फुटबॉलर ने 2024 में महिला बैलन डी ओर अवार्ड को जीता है? आंसर होगा एताना बोनमटी। दोस्तों एताना बोनमटी महिला फुटबॉलर हैं। इन्हें प्रतिष्ठित बैलन डी ओर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। अक्टूबर 2024 में किसे प्रतिष्ठित बैलन डी ओर पुरस्कार पुरुष के लिए सम्मानित किया गया है? दोस्तों प्रतिष्ठित फुटबॉल खिलाड़ी हैं रोड्रिगो हर्नाडेज, इन्हें रोड्री भी कहा जाता है। इन्हें 2024 के बैलन डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देश के पहले राइटर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आंसर होगा उत्तराखंड। गांव का नाम है थानो और यह देहरादून जिला में स्थित है। किसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आंसर होगा विपिन कुमार को। भारत के एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष विपिन कुमार जी को नियुक्त किया गया है। अक्टूबर 2024 में जारी जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? आंसर होगा 79th। दोस्तों रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत 79th रैंक पर है और फर्स्ट स्थान पर है डेनमार्क देश। प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री ने कहां पर C-295 सैन्य विमान निर्माण परिसर का उद्घाटन किया है? तो आंसर होगा गुजरात का वडोदरा शहर। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में C-295 सैन्य विमान के निर्माण के लिए परिसर यानी कैंपस का उद्घाटन वडोदरा गुजरात में किया है। यहाँ पर अब C-295 नाम के सैन्य विमान को निर्मित किया जाएगा। किस देश ने क्रिकेट के प्रतिष्ठित इमर्जिंग एशिया कप 2024 के खिताब को जीता है? तो आंसर होगा दोस्तों अफगानिस्तान। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट के प्रतिष्ठित इमर्जिंग एशिया कप 2024 के खिताब को अफगानिस्तान ने जीता है। इस टूर्नामेंट का आयोजन ओमान देश में किया गया था। दोस्तों विजेता अफगानिस्तान रही और उप विजेता इसमें श्रीलंका देश रहा था। किस देश ने आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को अपने देश के सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार से सम्मानित किया है? दोस्तों भारत के आध्यात्मिक गुरु हैं श्री श्री रविशंकर जी और इन्हें फिजी देश ने अपने देश के सर्वोच्च नागरिकता सम्मान से सम्मानित किया है। दोस्तों फिजी की राजधानी सुआ है, इसे भी ध्यान रखिएगा। किसे अमेरिका की प्रतिष्ठित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका के द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है? तो वर्तमान आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं और दोस्तों शक्तिकांत दास जी को अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है। कौन सा देश कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश बना है? तो आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ने अपने देश में कोयले से विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन बंद करने का निर्णय ले लिया है। किसे महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों आंसर होगा दारा सिंह खुराना को। महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 से दारा सिंह खुराना जी को सम्मानित किया गया है। किसे सखारो पुरस्कार 2024 देने की घोषणा की गई है? तो आंसर होगा मारिया कोरिना मचाडो और एडमेंडो गोंजमेल को। दोस्तों इन दोनों को ही सखारो पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। बिहार में कहां पर पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है? तो आंसर होगा बिहटा। बिहटा नामक स्थान पर, जो कि बिहार का एक स्थान है, यहां पर पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है। किसे प्रतिष्ठित कालिदास पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो रघुपति भट्ट नाम के व्यक्ति को प्रतिष्ठित कालिदास पुरस्कार प्रदान किया गया है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया है? तो आंसर होगा कतर देश ने। दोस्तों बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात उठा था जिसका नाम दिया गया था दाना और यह नाम दिया था कतर देश ने, इसे ध्यान दीजिएगा। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 को किसने जीता है? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। दोस्तों आईसीसी महिला T20 विश्व कप महिलाओं का एक क्रिकेट टूर्नामेंट है। इसकी मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा की गई थी, यानी यूएई में T20 वर्ल्ड कप महिलाओं का आयोजित किया गया था आईसीसी के द्वारा। इसे जीता है न्यूजीलैंड ने और दोस्तों रनर अप यानी उप विजेता इसमें दक्षिण अफ्रीका देश की महिला टीम रही थी। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा 84th रैंक पर। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों मिस इंडिया 2024 का खिताब मध्य प्रदेश की निकिता पुरवाल ने जीता है। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? तो आंसर होगा उड़ीसा।
दोस्तों राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 को 2024 में वितरित किया गया और यह 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार था। इसमें पहले स्थान पर उड़ीसा राज्य रहा है। जम्मू कश्मीर के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर होगा सुरेंद्र कुमार चौधरी। दोस्तों हाल ही में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए। वहां पर मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया उमर अब्दुल्ला ने और नए उप मुख्यमंत्री बने हैं जम्मू कश्मीर के सुरेंद्र कुमार चौधरी। विश्व का सबसे अमीर शहर कौन घोषित किया गया है हाल में? तो आंसर होगा अबू धाबी। दोस्तों विश्व का सबसे अमीर शहर अबू धाबी अब बन गया है। हाल ही में सद्दुल्ला बथुकम्मा समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों यह खूबसूरत सा त्यौहार मनाया जाता है तेलंगाना राज्य में। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है तो इसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? तो आंसर होगा भारत को। दोस्तों WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में ट्रेकोमा रोग मुक्त से घोषित किया है भारत देश को। इसे भौतिकी के क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। आंसर होगा दो वैज्ञानिक हैं, जेफ्री ई हिल्टन तथा जॉन जे होफील्ड। दोस्तों इन्हें नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है और इनका क्षेत्र जो है वह इंपॉर्टेंट है। इन्हें फिजिक्स के लिए पुरस्कार 2024 नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों आंसर होगा अरिजीत सिंह को। 17th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार अरिजीत सिंह ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मानसी पारेख ने, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा। साथियों आगे देखिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मलयालम फिल्म आट्टम ने जीता है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार 17th नेशनल फिल्म अवार्ड में ऋषभ शेट्टी ने अपने नाम किया है। उन्हें यह सम्मान फिल्म कंतारा के लिए मिला है। IDM के द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो आंसर होगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में पहले स्थान पर है। हाल ही में किस राज्य के पश्मीना ऊन को GI टैग प्रदान किया गया है? तो आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख का GI टैग पश्मीना ऊन है। किसे 2024 के शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अलेक्जेंडर डन को। दोस्तों ये अमेरिका के गणितज्ञ हैं। इन्हें शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से 2024 के लिए सम्मानित किया गया है। बायो CNG प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। अपनी तरह की पहली भारत की आधुनिक गौशाला होगी जो बायो CNG आधारित है। भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है? दोस्तों आंसर होगा महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। आईफा अवार्ड्स 2024 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? दोस्तों आंसर होगा शाहरुख खान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आईफा अवार्ड्स 2024 में बेस्ट अभिनेता का अवार्ड शाहरुख खान को मिला है। दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी बेस्ट फिल्म का अवार्ड एनिमल को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जैसा कि मैंने आपको बताया शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रानी मुखर्जी ने इन अवार्ड्स में जीता है और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार विधु विनोद चोपड़ा को 12th फेल के लिए दिया गया है। 54वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा मिथुन चक्रवर्ती जी को। किस राज्य का एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है? आंसर होगा मणिपुर। दोस्तों मणिपुर का एंड्रो गांव 2024 का बेस्ट टूरिस्ट गांव बना है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश राज्य में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? आंसर होगा स्विट्जरलैंड। दोस्तों वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा। वर्ष 2024 के एकलव्य पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो आंसर होगा प्रत्याशा रे को। एशिया पावर सूचकांक 2024 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? दोस्तों आंसर होगा अमेरिका। देखिए एशिया में पावर सूचकांक 2024 को जारी किया गया है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की एक थिंक टैंक संस्था के द्वारा इस सूचकांक को जारी किया गया। इसमें पहले स्थान पर अमेरिका और भारत का स्थान तीसरा है, इसे ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र के किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जाएगा? तो आंसर होगा पुणे एयरपोर्ट को। दोस्तों पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर अब जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जाएगा। कौन सी भारतीय फिल्म को 97th ऑस्कर्स पुरस्कारों के लिए नामांकित की गई है? तो आंसर होगा लापता लेडीज को। दोस्तों 97th ऑस्कर्स पुरस्कारों के लिए भारत की तरफ से फिल्म लापता लेडीज को भेजा गया है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो आंसर होगा केरल ने। दोस्तों राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में पहले स्थान पर केरल राज्य है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो आंसर होगा ध्रुवी पटेल ने। हाल ही में कौन LCA के तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है? आंसर होगा मोहना सिंह। भारत की पहली वंदे मेट्रो का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो अब वंदे मेट्रो को दोस्तों जाना जाएगा नमो भारत रैपिड रेल के नाम से।
SIIMA 2024 अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का पुरस्कार किसने जीता है? तो ऐश्वर्या राय ने इस पुरस्कार को जीत लिया है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने हाल ही में कहां पर संविधान मंदिर का उद्घाटन किया है? आंसर होगा मुंबई में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2024 प्रदान किया है? आंसर होगा वी श्रीनिवास को। दोस्तों, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2024 से वी श्रीनिवास जी को सम्मानित किया है। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आंसर होगा अल्जीरिया। दोस्तों, अल्जीरिया जो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, इसे हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है। हाल ही में भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आंसर होगा श्री विजयपुरम। अब पोर्ट ब्लेयर को दोस्तों श्री विजयपुरम के नाम से जाना जाएगा। यह अंडमान निकोबार की राजधानी भी है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश कौन सा बना? तो आंसर होगा नेपाल। दोस्तों, नेपाल ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य देश बन गया है। टेनिस के प्रतिष्ठित टूर्नामेंट अमेरिकी ओपन 2024 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा जेनिक सिनर ने। दोस्तों, अमेरिकी ओपन 2024 के पुरुष एकल यानी मेन सिंगल्स का खिताब इटली के जेनिक सिनर ने, जबकि महिला एकल यानी वुमेन सिंगल्स का खिताब आर्यना सेबलंका ने जीता है। क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही खिलाड़ियों का नाम याद रखिएगा। पेरिस पैरालंपिक के दौरान पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नवदीप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर होगा स्वर्ण पदक। दोस्तों, हाल ही में ये काफी ज्यादा चर्चों में रहे थे। नवदीप सिंह ये भारत के पुरुष भाला फेंक खिलाड़ी हैं। इन्होंने दिव्यांगों के ओलंपिक में स्वर्ण पदक को जीता है। देखिए दोस्तों, बात हो रही है पेरिस पैरालंपिक की, तो इसमें 94 गोल्ड यानी 94 स्वर्ण सहित 220 मेडल सहित चीन पहले स्थान पर रहा। भारत की बात की जाए तो भारत दिव्यांगों के इस खेल में 18वें स्थान पर रहा। भारत ने इस इवेंट में 7 गोल्ड मेडल जीते और भारत के टोटल 29 मेडल इस इवेंट में रहे थे। पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल को जीता था? तो आंसर होगा निशानेबाजी में। फ्रेंड्स, दोनों ही बातें याद रखिएगा। अवनी लेखरा खिलाड़ी हैं निशानेबाज के और इन्होंने पेरिस पैरालंपिक में गोल्ड मेडल को जीता था। किसे पेरिस पैरालंपिक समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक चुना गया था? तो प्रीति पाल को और हरविंदर सिंह जी को पेरिस पैरालंपिक गेम्स के समापन समारोह में भारत के फ्लैग होस्ट के रूप में चुना गया था। किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की AI के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? तो आंसर होगा अश्विनी वैष्णव को। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन बने हैं? आंसर होगा सिद्धार्थ अग्रवाल। पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया चयनकर्ता हाल ही में अजय रात्रा को नियुक्त किया गया है। डुरंट कप 2024 का खिताब किसने जीता है? फुटबॉल की प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है दोस्तों डुरंट कप, और इसके 2024 के संस्करण को नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीता है। किस देश के फिल्म निर्माता हयाओ मियाजाकी को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा जापान। जापान के फिल्म निर्माता हैं हयाओ मियाजाकी। इन्हें एशिया का नोबेल कहे जाने वाला रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। किसे बीजू पटनायक खेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा दोस्तों नाल्को। नाल्को कंपनी को वर्ष 2024 के बीजू पटनायक खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित किया है? तो आंसर होगा ब्राजील देश के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित कर दिया गया है। किसे पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है? तो आंसर होगा केरल पर्यटन को। किस देश के पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड जीता है? आंसर होगा नेपाल। दोस्तों, नेपाल देश के पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 को जीता है। दोनों क्वेश्चन के डिफरेंट हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। टीम इंडिया ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड में कितने पदक जीते थे? तो आंसर होगा 5। दोस्तों, 5 पदक 17वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड में भारत की टीम ने जीता है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रकाशित यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 119 देश में किस स्थान पर है? तो आंसर होगा 39वां स्थान पर। पर्यटन विकास सूचकांक 2024 को जारी किया है विश्व आर्थिक मंच ने, और दोस्तों इसमें भारत 119 देशों में 39वां स्थान पर रहा है। 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर बुनकरों को संत कबीर और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार किसने प्रदान किया? तो आंसर होगा भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने। किस IIT ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है? तो आंसर होगा IIT खड़गपुर ने। दोस्तों, गूगल के वर्तमान CEO सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस के उपाधि से सम्मानित किया है IIT खड़गपुर ने। पेरिस ओलंपिक 2024 जिसका शुभंकर ओलंपिक फ्रीज था, इसके उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन रहे थे? दोस्तों, क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक रहे थे अचंता शरद कमल, जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, और PV सिंधु ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने
पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वज को फहराया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज कौन बनी है? तो आंसर होगा मनु भाकर। दोस्तों मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता और पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला मेडल इन्होंने ही जीता था और ये ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज बन गई हैं। जुलाई 2024 में महिला एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? आंसर होगा श्रीलंका। दोस्तों जुलाई 2024 में महिलाओं की क्रिकेट प्रतियोगिता एशिया कप 2024 को श्रीलंका ने भारत को 8 विकेट से हराकर जीत लिया है। 2024 में आसियान के विदेश मंत्रियों की 57वीं बैठक कहां आयोजित की गई थी? तो आंसर होगा लाओस। दोस्तों लाओस के वियंतियान शहर में आसियान के विदेश मंत्रियों की 57वीं बैठक आयोजित की गई थी। इसे ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो आंसर होगा राहुल गांधी को। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना को लॉन्च किया है? आंसर होगा शिवराज सिंह चौहान ने। दोस्तों वर्तमान में शिवराज सिंह जी भारत के कृषि केंद्रीय मंत्री हैं और इनके द्वारा वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना को हाल ही में जारी किया गया है। किसने कोपा अमेरिका कप 2024 का खिताब रिकॉर्ड 16वीं बार जीता है? दोस्तों अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम ने कोपा अमेरिका कप 2024 का खिताब 16वीं बार कोलंबिया को हराकर जीत लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? आंसर होगा मध्य प्रदेश राज्य में। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो आंसर होगा केरल। विंबलडन 2024 का पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता है? दोस्तों विंबलडन जो कि ब्रिटेन में टेनिस प्रतियोगिता को आयोजित किया जाता है, इसके मेंस सिंगल्स और वुमेन्स सिंगल्स का खिताब कार्लोस अल्काराज स्पेन के और बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर हाल ही में कौन बने? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी जी। दुनिया की पहली महिला मिस एआई का ताज किसे पहनाया गया है? तो केंजा लैली को मोरक्को देश की ये दोस्तों हैं, इन्हें दुनिया की पहली महिला एआई का ताज पहनाया गया है। किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार 2024 मिला है? तो तमिल लेखिका शिव शंकरी को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। जुलाई 2024 में ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहां संपन्न हुआ? दोस्तों आंसर होगा नई दिल्ली में। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन यसीओ के शासना अध्यक्षों की मुलाकात कहां पर हुई थी? तो आंसर होगा पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। दोस्तों संघाई सहयोग संगठन यानी यसीओ के जो शासना अध्यक्ष होते हैं उनकी मुलाकात हाल ही में पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में किया गया। वक्फ संशोधन विधेयक की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आंसर होगा जगदम्बिका पाल को। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा था? तो आंसर होगा 71वें स्थान पर। दोस्तों पेरिस ओलंपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेरिस फ्रांस में वर्ष 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया और इसमें 40 गोल्ड मेडल सहित 126 पदक के साथ अमेरिका देश शीर्ष यानी पहले स्थान पर रहा। भारत बिना किसी गोल्ड मेडल के 6 पदक के साथ तालिका में 71वें स्थान पर रहा था। देश का पहला 24 घंटे का चलने वाला अनाज एटीएम यानी ग्रेन एटीएम किस स्थान पर खोला गया? तो आंसर होगा भुवनेश्वर। दोस्तों आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी को जारी रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।